अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज के जो मेरे क्वेश्चन आंसर हैं वो भी जो है वो एवरीडे साइंस के हवाले से हैं। तो ये जो है वो मेरे क्वेश्चन जो ये जितने भी अहम क्वेश्चन हैं जो टेस्ट के हवाले से आते हैं, ठीक है, वो हैं। और जो है ये मेरे वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स किसी भी किस्म की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कोई जॉब का टेस्ट वगैरह देना है, चाहे वो कमीशन हो या किसी भी हवाले से, तो उनके लिए ये एवरीडे के साइंस के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आइए चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 8 डेज। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ होती है वो कितने दिन होती है? 8 डेज। हाउ लॉन्ग इट टेक टू रिड्यूस इट फ्रॉम 10 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम। ठीक है, कितना वक्त लगेगा उसको रिड्यूस होने में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को? अगर वो 10 मिलीग्राम है तो 5 मिलीग्राम तक आने में कितने दिन लगेंगे? तो 10 से 5 जो है वो क्या हो गया, ये एक हाफ लाइफ काउंट होती है। ठीक है, तो जो है हाफ लाइफ कितने, जिन्होंने सवाल में जवाब दिया हुआ है कि कितने लगते हैं, 8 डेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 8 डेज ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, द टर्म ब्लू शिफ्ट इज़ यूज टू इंडिकेट। ठीक है, ब्लू शिफ्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, किस चीज़ को इंडिकेट करती है? ठीक है, तो इसका जवाब है डॉपलर इफ़ेक्ट। ठीक है, ये जो है ब्लू शिफ्ट जो है वो डॉपलर इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है। डॉपलर इफ़ेक्ट इन विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लूअर व्हेन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर जो है वो किसका यूनिट है? ये अक्सर टेस्ट में रिपीट होता है। तो किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूनसून। ठीक है, मूनसून इज कास्ट बाय, मूनसून क्यों होती है, किस वजह से होती है? ठीक है, तो मूनसून क्या है? एक सीजनल रिवर्सल है विंड्स की। मूनसून जो है वो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉडरेटर इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन ऑर्डर टू। ठीक है, मॉडरेटर जो है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, उसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी जो है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को क्या किया जा सके, स्लो किया जा सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉन मेटलिक मिनरल। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन मेटलिक मिनरल है? तो वैसे तो सारे ही मिनरल मेटल होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा भी मिनरल है जो कि क्या है, नॉन मेटलिक, और वो कौन सा है? वो है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जो है वो एक नॉन मेटलिक भी है और मिनरल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर प्रिवेंट्स रेडिएशन फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो ओजोन की जो तह है वो हमें कौन सी शुआओं से बचाती है, मतलब एटमॉस्फेयर पे कौन सी शुआओं को नहीं आने देती? ठीक है, वो है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस को जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती ओजोन लेयर। ठीक है, और अगर ओजोन लेयर का बादौकात फार्मूला भी आ जाता है तो वो कहते हैं O3। ठीक है, O3 को ओजोन लेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यीस्ट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, यीस्ट जो है वो इस्तेमाल होता है, यीस्ट क्या है, किस्म की फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई कहा जाता है इसको, किंगडम फंजाई के अंदर आती है। तो ये जो है इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए? मेकिंग ब्रेड। ठीक है, ब्रेड वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह उसमें हम जो यीस्ट डालते हैं ताकि वो फूल सकें। ठीक है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, अब यीस्ट जो है ब्रेड में क्यों डाली जाती है? क्योंकि वो ब्रेड के अंदर जाकर क्या ऐसा पैदा करती है कि मतलब वो चीज़ फूल जाए। ठीक है, तो वो अंदर क्या जाके बनाती है? वो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओआसिस इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, ओआसिस किससे ताल्लुक़ रखता है? ओआसिस जो है वो डेजर्ट से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज वाचेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल कार्ड, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है लगे हुए होते हैं क्वार्ट्ज वाचेस के अंदर, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो वो करते हैं पियाज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड, ठीक है, ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सीड नहीं होता, जैसे कि बनाना है, तो ऐसे फ्रूट्स को क्या कहा जाता है? ऐसे फ्रूट्स को कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। नेक्स्ट, एनिमल विच कैप्चर्स एंड रेडिली किल्स लिविंग एनिमल्स फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड, ठीक है, वो जानवर जो क्या करे, पकड़े और किल कर ले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने फूड के लिए, ठीक है, तो उस एनिमल को क्या कहते हैं? उस एनिमल को कहते हैं प्रीडेटर, शिकारी। नेक्स्ट, इन अ रेलवे ट्रैक टू रेल्स आर जॉइंट एंड टू एंड विथ अ गैप इन बिकॉज बिटवीन देम बिकॉज, ठीक है, रेलवे जो रेल की पटरियाँ होती हैं उसमें जो है वो दो जब पटरियों को रखा जाता है तो उनके बीच में गैप रखा जाता है टिन का, ठीक है, तो वो क्यों रखा जाता है? वो रखा जाता है ताकि गर्मियों में जब एक्सपेंशन हो तो फिर जो है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स ना हो सके, ठीक है, तो इसका है ऑप्शन बी, एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। उसके बाद है अगला हमारा नेम द फेमस बुक ऑफ इब्न सीना इन विच ही डिस्कस ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है, इब्न सीना की मशहूर बुक का नाम बताएं जिसके अंदर उन्होंने फिजियोलॉजी और मेडिसिन को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, तो वो है अल कानून। नेक्स्ट है वाटर इज हीटेड इन अ केटल, वाटर जब जो है केटल के अंदर गर्म किया जाता है तो इनसाइड वाटर इज़ हीटेड बाय कन्वेक्शन, ठीक है, तो वो जो वाटर गर्म होता है उसमें जो हीट फ्लो होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, उस मेथड को कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होती है वो कन्वेक्शन होती है। अ पर्सन सिटिंग नियर द फायर रिसीव्स हीट बाय, ठीक है, जबकि जो है वो एक बंदा जब सामने बैठा हुआ हो फायर के तो उसकी हीट कैसे ट्रांसमिट होगी, मतलब फायर की उसके अंदर, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाएगा रेडिएशन। जैसे मिसाल के तौर पे सूरज भी ऊपर खड़ा होता है और हम सबको हीट पहुंच रही होती है, तो सूरज की हीट का हम तक भी ट्रांसमिट होना वो भी रेडिएशन कहलाता है। इसके बाद इन विंटर एन आयरन पाइप फील कोल्डर, विंटर के अंदर जब हम एक आयरन के पाइप को हाथ लगाते हैं तो वो हमें ठंडा महसूस हो रहा होता है देन अ वुडन विंडो, ठीक है, मतलब जो लकड़ी की विंडो है वो ठंडी नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज, ये किस लिए होता है? क्योंकि वुड क्या है, ठीक है, वुड नॉन कंडक्टर है जिसमें हीट ट्रांसफ़र या लॉस नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद इट इज़ पॉसिबल टू रिकग्नाइज अ पर्सन इन द डार्क बाय सिंपली हियरिंग हिज यूनिक वॉइस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द, ठीक है, तो मतलब जब एक बंदा कि ये मुमकिन होता है कि एक बंदे को हम अंधेरे में भी पहचान लेते हैं सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर, मतलब हमें वो नज़र नहीं आ रहा लेकिन उसकी आवाज़ सुन के हम उसको यूनिक वॉइस सुन के पहचान लेते हैं, ठीक है, तो उसकी आवाज़ में यूनिकनेस की वजह क्या है, मतलब ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि उसकी आवाज़ यूनिक है, ठीक है, तो उसकी क्या डिफरेंट होती है, उसकी पिच डिफरेंट होती है जिसकी वजह से हम पहचान लेते हैं कि बोलने वाला कौन है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ रे ऑफ सनलाइट इंटर्स अ डार्क रूम, जब सूरज की एक किरण अंधेरे कमरे में दाखिल होती है इट्स स्ट्रेट पाथ बिकम विजिबल, तो वो जो है वो सीधी सीधी हमें नज़र आ रही होती है बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो कि हवा में आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमें रोशनी भी नज़र आ रही होती है। इट इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है? क्योंकि लाइट क्या है? लाइट विजिबल कहलाती है, ठीक है, तो इसका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ 6 feet टॉल लेडी वांट्स टू सी हर फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है, एक 6 फीट लंबी औरत है और अपना फुल इमेज देखना चाहती है मिरर के अंदर। द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर विल बी, तो उस मिरर की जो है अप्रॉक्सीमेटली लेंथ कितनी होनी चाहिए कि वो 6 फीट की लड़की अपने आप को फुल देख सके,
ठीक है, तो वो होनी चाहिए 3 फीट। जब 3 फीट का मिरर होगा तो 6 फीट वाली अपने आप को कंप्लीट देख सकेगी। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल यूज्ड इन रडार इज़ द सेम एज दैट ऑफ सोनार। ठीक है, रडार के अंदर भी वही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है जो सोनार के अंदर होता है। रडार के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव्स, जबकि सोनार मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोनार में कौन सी वेव्स इस्तेमाल होती हैं, अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट है इन अ फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन, जब फिजन का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर। ठीक है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो है वो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, इसको कहा जाता है फिजन। ठीक है, वेयर एज एन अदर न्यूक्लियर रिएक्शन 2 और मोर देन 2 पॉसिबल न्यूक्लियर आर फ्यूज टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। ठीक है, जबकि दूसरा प्रोसेस जो है वो क्या है, जिसमें 2 छोटे से न्यूक्लियर मिलकर एक बड़ा हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उस अमल को क्या कहते हैं। ठीक है, टूटने वाले अमल को फिजन कहते हैं, और जो जुड़ने वाला अमल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा बनाते हैं उसको फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है हमारा पार्सेक। पार्सेक किसका यूनिट है, ठीक है, पार्सेक यूनिट है डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है, मतलब किससे मिलके बना हुआ है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर और निकल का एलॉय है। ठीक है, जर्मन सिल्वर किसका बना हुआ है, कॉपर और निकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका जो है वो किस पोल में आता है, ठीक है, ज़मीन के किस हिस्से में आता है, किस, तो ये आता है आपका साउथ पोल में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी इज़। ठीक है, जो डेड बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, तो डेड बॉडी का टेम्परेचर वही होता है जिस रूम में वो रखी हुई होती है, जो वहाँ का होता है, उस जगह का जो टेम्परेचर होता है वही डेड बॉडी का होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है करेक्ट सी, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ केप्ट। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इस तरीके के अहम क्वेश्चन और लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।